दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ के बारे में। इसमें हम इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं ये होता क्या है। तो जैसे हमारे पास है इफ़ e की पावर x प्लस आयोटा वाई, ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज u प्लस आयोटा v के बराबर, ठीक है। देन x प्लस आयोटा y is called logarithm of u plus iota v to the base e, ठीक है। that is x plus iota y, this will equals to, you can write it as log to the base e of u plus iota v, ठीक है। ये जो है ये आपका लॉगरिथम हो जाएगा अगर इस तरह से आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, u प्लस आयोटा v, तो उसका जो लॉग टू द बेस e u प्लस आयोटा v है, ये आपका लॉगरिथम होगा, ठीक। अब इसे हमें और आगे फर्दर कैलकुलेट करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए थोड़ा सा और हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर u प्लस आयोटा v है, इसे हम क्या करते हैं, पोलर फॉर्म में लिख देते हैं। सपोज दिस इक्वल्स टू r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, दैट इज की r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। वेयर ये जो r है, ये दिस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v बाय u, ये वैल्यू है। इस वैल्यू के माध्यम से हम क्या करेंगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। सो देयर फोर वी गेट लॉगरिथम ऑफ u प्लस आयोटा v टू द बेस e, एंड दिस विल इक्वल्स टू log टू द बेस e इज r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा ये, एंड दिस विल इक्वल्स टू log e ऑफ r प्लस log e की पावर आयोटा थीटा टू द बेस e, ठीक है। m इंटू एन, लॉग m इंटू लॉग n जो होता है, log m इंटू एन इक्वल्स टू log m प्लस log n, उस वाले फार्मूले से ओपन कर दिया, एंड दिस विल इक्वल्स टू, ये हो जाएगा log ऑफ r टू द बेस e प्लस ये क्या बन जाएगा, आयोटा थीटा इंटू लॉग ऑफ e टू द बेस e, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो दिस विल इक्वल्स टू, ये क्या बचेगा आपका, log r टू द बेस e प्लस आयोटा थीटा इंटू 1, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू, आर की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा है आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टू द बेस ई प्लस आयोटा इंटू थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ v बाई यू, ठीक है। इसकी वैल्यू, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 स्क्वायर रूट इसकी पावर 1/2, वो बाहर आ जाएगी, log ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर टू द बेस e प्लस आयोटा इंटू tan इनवर्स v बाय u, ये आपकी वैल्यू आती है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर u प्लस आयोटा v की टू द बेस e पर, ठीक है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लॉगरिथम है वो आपका ये मिलता है, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप सीधे तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम निकाल सकते हो। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे 2-3 बातें जुड़ी हुई पूछी जाती हैं। ये जो वैल्यू आई है, सीधे तरीके से जो आप इसका जो लॉगरिथम लेकर के वैल्यू निकाले हैं, इसे बोलते हैं आप, इसे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ u प्लस आयोटा v, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर u प्लस आयोटा v, ठीक। इसी प्रिंसिपल वैल्यू में अगर हम 2n पाई i, ठीक है, 2
एन पाई आयोटा अगर ऐड कर देते हैं तो हमें जो वैल्यू मिल जाती है उसे हम बोलते हैं जनरल वैल्यू। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फॉर जनरल वैल्यू, फॉर जनरल वैल्यू ऑफ u प्लस आयोटा v इज क्या हो जाएगा, इसे हम कैपिटल लॉग से लिखते हैं, कैपिटल बड़े में लॉग ऑफ u प्लस आयोटा v, ताकि डिफरेंस दिखे, बाकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बस क्या करेंगे, 2n पाई आयोटा प्लस यही ऐड कर देते हैं, बाकी सारा का सारा वही रह जाएगा, यानी कि स्मॉल में एक बार लॉग लिख लीजिए, लॉग ऑफ u प्लस आयोटा v ऑफ e। ठीक है, दैट इज दिस इक्वल्स टू log of u प्लस आयोटा v इज इक्वल्स टू 2n पाई i प्लस इसकी वैल्यू क्या थी, 1/2 ऑफ log u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस आयोटा tan v बाय u। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये वाली किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है जनरल वैल्यू है, इसे कहेंगे हम लोग जनरल वैल्यू ऑफ u प्लस आयोटा v। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल वैल्यू ये है और प्रिंसिपल वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, तो करते कैसे हैं एक बार, अब हम लोग इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दोनों में पूछ सकता है, कभी कभी आपको प्रिंसिपल वैल्यू स्पेशली कह करके दे देता है और कभी कभी जनरल वैल्यू पूछता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा है, ठीक है, फाइंड इट्स लॉगरिथम। ठीक है, दैट इज हमें क्या कैलकुलेट करना है, लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा टू द बेस ई, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास फार्मूला अभी जनरेट हुआ है इस फार्मूले का यूज़ करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी वैल्यू। दिस विल इक्वल्स टू, देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा 1 प्लस आयोटा, इसका मॉडुलस लिख लेना है, यानी कि लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा टू द बेस ई, दिस विल इक्वल्स टू 1/2 लॉग यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए 1 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा कितना, 2 प्लस आयोटा tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/1, एंड दिस विल इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ 2 प्लस आयोटा इंटू tan 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब कितना हो जाएगा, थीटा π/4। ये जो आपका आया log 1 प्लस आयोटा, ठीक है, log 1 प्लस आयोटा टू द बेस, ये जो वैल्यू आई है ना, ये 1 प्लस आयोटा का लॉगरिथम का वैल्यू है और ये उसका कैसा मान है, प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, अब इसी वैल्यू में ये जो वैल्यू आई हुई है इसी में 2n पाई आयोटा जोड़ दोगे तो वही जनरल वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा तो आप उसको इस तरीके से निकाल लीजिएगा। हाँ, ध्यान रहे ये जो अभी यहाँ पर ये tan इनवर्स करके लिखा हुआ है ना, यानी कि थीटा, जो ऊपर आपको थीटा की ये जो वैल्यू दिख रही है, ये होता क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट ऑफ u प्लस आयोटा v, इसका आर्ग्यूमेंट है। तो आर्ग्यूमेंट ही फाइंड आउट करके, जैसे यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट π/4 ही हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बदलेगा तो उस हिसाब से उसका आर्ग्यूमेंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे इसको वहाँ आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकाल के रखनी है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। उससे पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ खास बातें हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज़, उनको देखते हैं। प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ए, ठीक। ये है कि लॉगरिथम ऑफ रियल नेगेटिव क्वांटिटीज, लॉगरिथम ऑफ रियल नेगेटिव क्वांटिटीज, ठीक है। अगर हमें कोई रियल नेगेटिव क्वांटिटी दी हुई है, उसका लॉगरिथम, जैसे रियल नंबर्स में हम लोग जो फंक्शंस पढ़ते थे वहाँ पर लॉग जो निकालते थे, तो वहाँ पर उसका डोमेन रेंज हम लोग क्या करते थे कि लॉग नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकलता, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं है। नेगेटिव नंबर है उसका लॉग निकलता है, लेकिन वहाँ रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे होते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ उसकी चर्चा नहीं करते और कहते हैं कि उसका लॉग नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम वहाँ छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रियल नंबर्स का जो लॉग है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है। कैसे आता है देखते हैं यहाँ पे। देखिए करना क्या है, सिंस जैसे मानते हैं कि हमारे पास कोई नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है। वो है सिंस, जैसे हमारे पास कोई नेगेटिव रियल नंबर -x है। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x इंटू -1 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसे कैसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, यानी x इंटू, अब -1 को अगर आप कॉम्प्लेक्स -1 जो नंबर है इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखना चाहें तो क्या मिलेगा, ये आपका cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। सो दिस विल इक्वल्स टू, अब देखिए ये जो -x है दिस विल इक्वल्स टू, और ये जो है इसे आप क्या लिख सकते हो, e की पावर आयोटा पाई, ऐसे लिख सकते हैं ना। सो दिस इक्वल्स टू x इंटू ई की पावर आयोटा पाई, ये हो गया, ठीक है। अब टेकिंग log on both sides, taking log on both sides, ठीक है। सो वी गेट इट्स लॉगरिथम, क्या हो जाएगा, log of -x to the base e, and this will equals to log of x into e की पावर iota pi to the base e, and this will equals to क्या हो जाएगा, log of x to the base e plus log of e की पावर iota pi to the base e, this will equals to, ये है हमारा log of -x to the base e, क्या बन जाएगा, log of x to the base e प्लस आयोटा पाई, ठीक है, प्लस आयोटा पाई। क्यों? क्योंकि सिंस log e to the base e दिस विल इक्वल्स टू 1, ये 1 आएगा, ठीक है। यानी कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका लॉगरिथम हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे फिट करके निकाल सकते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे पूछे कि log ऑफ -3 टू द बेस e, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अभी आप देख ही चुके हैं, इस फार्मूले में आप सीधे सेट कर देंगे, चाहे या फिर ये जो तरीके से हम लोगों ने यहाँ प्रोसेस किया है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब एग्ज़ाम में आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो बड़ी आसानी से सीधे रख करके निकाल सकते हैं। सो लॉग, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, दिस इक्वल्स टू, देखिए क्या हो जाएगा, log e टू द x, log ऑफ क्या हो जाएगा, -3, नेगेटिव साइन छोड़ करके -x था ना, तो x रखा यानी -3 है तो 3 हो जाएगा, प्लस आयोटा इंटू पाई, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू पाई। ये जो वैल्यू आई, ये जो वैल्यू आई इसकी, किसकी, log ऑफ -3 टू द बेस ई, ये वैल्यू कौन सी आई, log 3 टू द बेस ई प्लस आयोटा इंटू पाई, ये जो वैल्यू आई, ठीक है। ये वैल्यू कैसी है, ये है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ -3, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
लॉग ऑफ -3, ठीक है, इसे यहाँ लॉग लिख लीजिए -3। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ -3, ठीक। अब क्या करना है, अगर इसे जनरल वैल्यू के रूप में लिखना है, ठीक है, सो दिस विल इक्वल्स टू लॉग, क्या करना पड़ेगा हमें, इसी में log 3 टू द बेस e प्लस आयोटा पाई प्लस 2n पाई आयोटा ऐड कर देना पड़ेगा। ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, जनरल वैल्यू हो गई, जनरल वैल्यू ऑफ log -3, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन में दोनों पूछता है, कभी कह देगा कि इसका जो जनरल वैल्यू क्या होगा या इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इस तरह से अगर आपको log -2 का अगला एग्जांपल जैसे मान लीजिए log -2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखोगे, सीधे से आप वैल्यू निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा प्लस वहाँ क्या हो जाएगा, आयोटा पाई हो जाएगा, ये आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब इसी में आप अगर जोड़ दोगे क्या, 2n पाई, ये 2 है, log 2 टू द बेस e प्लस आयोटा पाई प्लस 2n पाई आयोटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, जनरल वैल्यू, ठीक। तो जो पूछेगा वो आप आसानी से इसकी मदद से दे सकते हैं, ठीक। तो ये रही इसकी एक पहली विशेषता। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड बी, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर बी। इसमें हम लोग देखेंगे लॉगरिथम ऑफ a purely imaginary quantities, ठीक है। यानी जो प्योरली इमेजिनरी नंबर्स हैं उनका जो लॉगरिथम है उसे हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारे पास कोई एक प्योरली इमेजिनरी नंबर ले लीजिए x आयोटा, ठीक है, दिस विल इक्वल्स टू, क्या इसे लिख सकते हैं, x इंटू आयोटा, आयोटा का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्या होगा, cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस विल इक्वल्स टू पाई इंटू, इसे लिख सकते हैं e की पावर आयोटा पाई बाई 2, ठीक। अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, सो देयरफॉर log ऑफ x आयोटा टू द बेस e, दिस इक्वल्स टू, यहाँ पर ये पाई नहीं है, ये एक्चुअली x है, ठीक है, x इंटू में है, सो x इंटू क्या हो जाएगा, इससे पहले हम लोगों का लॉग रहेगा, log x इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, दिस विल इक्वल्स टू log ऑफ x टू द बेस e प्लस log ऑफ e की पावर आयोटा पाई बाई 2 टू द बेस e, ठीक है। सो दिस विल इक्वल्स टू log ऑफ x आयोटा टू द बेस e, दिस इक्वल्स टू क्या बनेगा, log ऑफ x टू द बेस e प्लस यहाँ क्या बन जाएगा, आयोटा इंटू पाई बाई 2, ठीक है, चूंकि log e टू द बेस e, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या हुई, ये आपकी हुई प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब इसी में 2n पाई अगर ऐड कर दोगे, यानी कि log ऑफ x आयोटा टू द बेस e log x टू द बेस e प्लस आयोटा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई आयोटा, ये इसकी क्या हो जाएगी, जनरल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आप जो है, अगर आपके पास कोई इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो आप उसका सीधे लॉगरिथम इस तरह से निकाल सकते हो। जैसे कुछ एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, उसकी मदद से समझते हैं। जैसे आपको निकालना हो लॉगरिथम ऑफ आयोटा टू द बेस,
ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसका log ऑफ आयोटा टू द बेस ई दिस विल इक्वल्स टू, देखो क्या है log x, x मतलब ये आयोटा किस में मल्टीप्लायर है, आयोटा का कॉफिशिएंट कितना है 1 है, यानी कि log ऑफ 1 टू द बेस ई प्लस क्या बनेगा आयोटा पाई बाई टू, आयोटा पाई बाई टू, एंड दिस विल इक्वल्स टू log 1 की वैल्यू कितनी होगी 0 प्लस आयोटा पाई बाई टू, एंड दिस विल इक्वल्स टू आयोटा पाई बाई टू, इसकी वैल्यू हो गई हमारी log आयोटा की। ठीक है, ये कैसी वैल्यू है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। अगर इसकी जनरल वैल्यू, फॉर जनरल वैल्यू क्या हो जाता, log ऑफ आयोटा टू द बेस ई दिस विल इक्वल्स टू आयोटा पाई बाई टू प्लस 2n पाई आयोटा। ठीक है, दोनों में से देखिए पाई आयोटा कॉमन हो जाता है, आयोटा पाई कॉमन हो जाता है, क्या बचेगा यहाँ से 1/2 प्लस 2 पाई, यानी कि 2 दूनी 4, 4 पाई प्लस 1 इंटू आयोटा पाई बाई टू, ये वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी जनरल वैल्यू हो जाएगी, और ये वाली आपकी जो आई थी ये प्रिंसिपल वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग ये जो लॉग आयोटा की वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या देखा कि अगर हमारे पास डायरेक्ट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के रूप में, तब उसका कैसे निकालेंगे हम लॉगरिथम। ठीक है, उसका जनरल वैल्यू और उसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो उसका लॉगरिथम कैसे निकालेंगे, और अगर नेगेटिव रियल नंबर है तो उसका लॉगरिथम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे अब कुछ एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये तो सारे जो टॉपिक्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें कुछ प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, जैसे फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है log ऑफ -1, सेकंड में log ऑफ आयोटा। ठीक है, ये तो फिलहाल आप कर ही चुके हो, इसको हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पर कर दिया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग फर्स्ट का। log ऑफ -1, अभी ऊपर देखिए क्या बताया गया था, इसे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे log ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, log ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, यहाँ ये फार्मूला है, ये रहा -x इक्वल टू log x प्लस आयोटा पाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इक्वल्स टू log ऑफ कितना होगा 1 प्लस आयोटा इंटू पाई, एंड दिस विल इक्वल्स टू log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस आयोटा पाई, एंड दिस विल इक्वल्स टू आयोटा पाई log ऑफ -1। ये जो वैल्यू आई ये कैसी है, ये है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, और यही पूछ रहा था। तो इसी तरीके से जनरल वैल्यू करने के लिए इसी में आयोटा पाई में 2n पाई आयोटा जोड़ देना है। ठीक है, ओके। अब जैसे आपको एक एग्जांपल और बताते हैं, जैसे फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log ऑफ आयोटा की पावर आयोटा। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए log ऑफ आयोटा की पावर आयोटा दिस विल इक्वल्स टू आयोटा, इसे कैसे लिख सकते हो आयोटा इंटू लॉग आयोटा। अभी आपने देखा है आयोटा इंटू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये देखिए ऊपर ये हम लोगों ने निकाला है, ये यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ये वाली आयोटा पाई बाई टू, ये है वैल्यू ना, log आई टू द बेस ई आयोटा पाई बाई टू, आयोटा पाई बाई टू, दिस विल इक्वल्स टू आयोटा आयोटा स्क्वायर, क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू पाई बाई टू, दैट मीन्स माइनस पाई बाई टू। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई log आयोटा की पावर आयोटा की। ठीक है,
ये इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। अगर इसका जनरल वैल्यू तो इसी में 2n पाई आयोटा ऐड कर देना। ठीक, ये आपके लिए एक होम असाइनमेंट का क्वेश्चन है, इसे आप खुद से बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है सेंड करिएगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नमस्कार।